जय हिंद साथियों। प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस यानी कि विज्ञान, जिसका चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। यह क्लास 6 का चैप्टर है और यह बता दें कि सभी एग्जाम के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 6 में हैं फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बेसिक से बहुत बारीक से बताया हम इस चैप्टर को। और ये क्लास, खास करके ये क्लास अभी कंटिन्यू चलने वाला है और ये क्लास वन शॉट होगा आपका। ये क्लास एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपको क्लास के अंत तक। तो आप लोग क्लास में बने रहें और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस क्लास में फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला नंबर चैप्टर के नाम हम लोग देख लेंगे। चैप्टर के नाम क्या है ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। चैप्टर के नाम है ये भोजन है। क्या भोजन यह कहाँ से आता है, ये हमारा चैप्टर के नाम है। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं चैप्टर के नाम क्या है कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो भाई भोजन के बारे में तो सभी को पता होगा। भोजन किसको कहते हैं? जो हम लोग आम तौर पे जो खाते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, मटन चिकन, ये सब क्या है हमारा? ये भोजन है। तो भोजन आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो हम लोग खाते हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपने लालन लालन पोषण करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भोजन बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग भोजन को तो भाई बहुत भागों में पढ़ाया गया है। हमारा इस पहला पॉइंट है क्या है कि संघटक। क्या है? संघटक कहते किसको है? ठीक, संघटक कहते किसको है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संघटक है। ये संघटक कहते किसको है? ठीक, तो संघटक की आप लोग पहले परिभाषा याद रखेंगे। बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत छोटा छोटा परिभाषा है, बहुत छोटा छोटा, आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग संघटक की परिभाषा जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या है कि किसी भी भोजन या पकवान, क्या बोल रहा है? किसी भी भोजन या पकवान को तैयार करने के लिए जिन कच्ची चीजों यानी सामग्रियों, ठीक ना, आम भाषा में हम लोग सामान बोलते हैं, की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संघटक कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं भोजन, मान लीजिए कोई भी भोजन बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए हमें उसका कुछ सामान चाहिए ना। क्या सामान चाहिए? जैसे मैं, अब चावल बनाना है तो चावल तो केवल चावल से तो चावल नहीं बन जाएगा। चावल बनाने के लिए हम पानी की यूज करते हैं और कच्ची चावल का यूज करते हैं। जैसे उसी तरह हम लोग के क्या बनाना है? दाल बनाना है। तो दाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दाल, उसमें पानी डालते हैं, प्लस में हम लोग नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं और स्पाइसी वगैरह, क्या बोलते हैं, सॉरी, मसाला वगैरह भी डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? संघटक है। यानी कि हमें क्या, भोजन या पकवान को तैयार करने में आवश्यक चीज, जो कच्ची कच्ची चीज है, कच्ची आवश्यक चीज है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघटक। इसका एग्जाम्पल आप लोग नीचे से देख सकते हैं। जैसे उबले उबले चावल, जैसे इसके लिए क्या, चावल के लिए क्या क्या जरूरी है हमें? तो कच्चा चावल की जरूरत होगा और पानी की जरूरत होगा। इसे क्या बोलते हैं? संघटक। ठीक ना। इधर में दिया हुआ है दाल। दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? जैसे कच्ची दाल हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, हल्दी, तेल, घी और मसाले। ठीक, दाल के लिए। और इसी तरह एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल दिया है। जैसे रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए क्या, आटा और पानी का उपयोग करेंगे। ठीक, और नीचे देख सकते हैं खीर। क्या है? खीर। खीर बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे हम लोग? कच्चा चीज़, जो कि दूध होगा, चावल होगा और चीनी भी होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट है खाद्य पदार्थ के स्रोत। ठीक, जो हम लोग खाते हैं वो सब पदार्थ कहाँ से आता है, कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका मेनली दो स्रोत है, देख सकते हैं आप लोग। जिन प्राकृतिक जगहों से या सजीवों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है, उसे तो हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक, जो भी प्राकृतिक चीज हो गया, चाहे हमें जो जीव हो गए, उनसे हमें भोजन मिलते हैं, वो क्या होगा? खाद्य स्रोत हो गए। खाद्य पदार्थ क्या हो गए? स्रोत हो गए। अब खाद्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला को देख लेते हैं हम लोग। पहला के नाम क्या है? पहला के अगर देखें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं पहला को क्या है।
पहला, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। क्या है? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखते जाएंगे, ठीक ना। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? जो भोजन हमें पेड़ पौधा से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। यानी कि पौधों से जो हमें खाने वाला चीज प्राप्त होगा, जो मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पौधों से पौधों से अ, प्राप्त खाद्य पदार्थ, ठीक। और दूसरा देख ले, पहला तो ये था, जैसे में जो भोजन हमें पेड़ पौधा से मिलता है उसे बोलते हैं पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, और दूसरा का नाम है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, ठीक। तो जंतु से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में, जैसे हम लोग बहुत सारे जंतु से खाने का चीज मिलता है, जैसे में हो गया पशु, हो गया पक्षी, हो गया जंतु। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह देख लीजिए, जैसे हम लोग पौधा से देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। तो पौधा से हमें क्या क्या मिलेगा? पौधा से यहाँ पे देख लेते हैं, पौधा से जैसे गेहूं मिलता है, ये भाई पौधा है। चावल पौधा है, दाल पौधा है, मक्का क्या है? पौधा है। फल पेड़ से मिलता है, सब्जी सब्जी पेड़ से और पौधा से, दोनों से मिलता है। और मसाले पेड़ पौधा दोनों से मिलता है। वनस्पति तेल तो ये सब पौधा से मिलता है, ठीक। और पेड़ से भी मिलता है। अब जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? जैसे दूध गाय से मिल जाता है, मांस, ये मांस बहुत बहुत प्रकार का मांस होता है। कितने लोग पोर भी खाते हैं, जैसे में बहुत प्रकार के मांस होता है, बहुत सारे जानवर से मांस लोग खाते हैं, ठीक। चिकन और मछली, घी और पनीर, ये सब किस चीज़ से मिलता है हमें? एनिमल यानी कि जंतुओं से मिलता है। भाई बताना आप लोग कि वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। इसके बाद हम कमेंट में बताएंगे कि हम क्या है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कच्ची सामग्री। हम लोग कच्ची सामग्री किसे बोलेंगे? जो कच्ची सामग्री है वो किसे बोलेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट करते जाइएगा बेटा, बिना नोट के आपका जीवन अधूरा रहेगा, ठीक। तो आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, भाई अगर इसको केवल आप ऐसे माइंड में लाने के लिए या देख रहे हैं वीडियो, तो कोई बात नहीं है, आप इसे थोड़ा सा फास्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। भोजन पकाने, हम लोग कच्ची सामग्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भोजन पकाने या कोई भी खाद्य पदार्थ बनाने से पहले जो मूल सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कच्ची सामग्री। जैसे हम लोग भोजन बनाने से पहले का बात चल रहा है, क्या क्या बात चल रहा है? भोजन बनाने से पहले का बात चल रहा है। तो बेटा भोजन बनाने से पहले क्या क्या चीज़ हो सकता है मेरे पास? कच्ची सब्जी हो सकती है, जैसे में आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ऐसे चीज़ कच्ची होता है। तो क्या है? कच्ची सामग्री है जो भोजन बनाने से पहले हमें हमारे पास उपलब्ध होते हैं। समझ में आ गया? आप एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब्जी की करी बनाने के लिए जैसे कच्ची सब्जियाँ का उपयोग करते हैं, जैसे नमक हो गया, तेल और मसाले, ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है, ठीक। चाय बनाने के लिए हम लोग कच्चा चीज़ का यूज़ करते हैं, सॉरी, कच्चा चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे दूध हो गया, चाय पत्ती हो गया और चीनी हो गया, कच्ची सामग्री। ये सब क्या है? सॉरी, ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है, ठीक। अ, हम लोग 3 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा पॉइंट पे चलते हैं। क्या है चौथा पॉइंट? पौधों के खाने योग्य भाग। जो हम लोग पौधा के जो भाग खाते हैं उसका नाम क्या-क्या है उसके बारे में जानेंगे। कौन-कौन से भाग हम पौधे के खाते हैं, ठीक है ना? उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है डेफिनेशन के तौर पर 1-2 लाइन समझने के लिए। दिमाग में हावी नहीं करना है, सारा चीज़ केवल समझना है, ठीक ना? बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पौधे के वो हिस्से या भाग जिन्हें जिन्हें आस जिन्हें साफ करके पकाया या सीधे खाया जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित है, उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। कुछ पौधे के एक ऐसे अधिक भाग भी खाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पौधा के कभी-कभी कोई भी भाग को क्या करते हैं कि पोंछ-पाछ के खा जाते हैं, धो-धा के खा जाते हैं, कच्चा भाग भी खाते हैं। कुछ-कुछ भाग फल होता है जो कि हम उसे बना के भी खाते हैं, ठीक ना? और कुछ-कुछ भाग होता है कि हम उसे सॉरी गाइस, सॉरी,
तो कुछ कुछ भाग को क्या करते हैं हम लोग पीने का भी यूज करते हैं, जो कि कच्चा भाग होता है पौधा का, ये सब भाग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए, आपको इसको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे जड़, हम लोग पौधे का जड़, किसका जड़ खाते हैं? जैसे मूली हो गया, ठीक है ना, गाजर हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, जिसे हम बीट बोलते हैं, ठीक। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, तना, तना हम पौधे के तना किस किस भाग को खाते हैं? जैसे आलू क्या है? एक तना है। अदरक क्या है? तना है। गन्ना क्या है? तना है। अरबी, अरबी भी क्या है? एक तना है। अब आते हैं बेटा पत्ती, पत्ती, पत्ती हम किन किन पौधों को खाते हैं? जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, भाई इन सब का साग बनता है। साग हो गया, धनिया पत्ता हो गया, इधर मेरे गांव में भाई बहुत सारे साग खाते हैं। नाम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा साग होता है, ठीक। फल की बात करें तो हम लोग खाते हैं लौकी, ये एक फल है। टमाटर क्या है? फल है। भिंडी क्या है? फल है। आम क्या है? फल है। सेब क्या है? फल है। कद्दू क्या है? फल है, ठीक। और आगे देखिए फूल, फूल हम लोग किसका किसका खाते हैं? तो भाई केले का फूल खाते हैं हम लोग, एकदम खाते हैं। कचनार का फूल खाते हैं, एकदम खाते हैं। फूल गोभी जो कि एक फूल है। और ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या है? एक फूल है, ठीक। अब अगर बीज की बात करें तो हम लोग बीज के मतलब सीड्स वगैरह है, हम लोग क्या खाते हैं? गेहूँ, चावल, चना, मूंग, सरसों, जिससे तेल बनता है। हाँ, इन लोग से कभी कभी तेल भी बनता है। जैसे सरसों से क्या होता है? तेल भी बनता है, ठीक ना। तो आप लोग के ये भाग समझ में आ गया होगा, पौधे के खाने योग्य भाग कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक। और कौन कौन भाग के हम लोग खाते हैं। तो आप लोग बताइएगा धनिया कौन सा भाग है पौधा के, ठीक। कोरिएंडर जिसे बोला जाता है, ठीक ना। अब आते हैं 5वां नंबर पॉइंट पे। 5वां नंबर क्या है? अंकुर और अंकुरन, ठीक। इन सब बातों को जानेंगे। अंकुर पहले समझते हैं, अंकुर क्या है। तो अंकुर की परिभाषा दिया हुआ है, जैसे जब बीजों को पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। मान लो कोई भी बीज है, जैसे चना हो गया, उसे हम भिगा कर क्या करते हैं? पानी में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो उन्हें उनसे जो एक छोटी सी सफेद रंग की धागे जैसी संरचना बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंकुर कहते हैं। जैसे मान लो चना फुला दिए, भाई चना फुलाने के बाद क्या होता है कि सफेद सफेद दा उसमें से रेशा निकल जाता है, यानी कि अंकुर निकल जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंकुर बोलते हैं, ठीक ना। सफेद संरचना निकलता है धागे जैसा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंकुर बोलते हैं, ठीक। दूसरा आ जाते हैं अंकुरन। अंकुरन क्या है? तो वह प्रक्रिया, सॉरी, वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीज से शिशु पौधा, नया पौधा उगना शुरू हो जाता है, ठीक। उसे अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे मान लो मूंग का अंकुरन और चने का अंकुरन, समझ में आ गया। तो अंकुरन खाना अपने शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ में, दिनचर्या में अपना अंकुर, यानी कि जो अंकुर भोजन होता है, अंकुर भोजन जैसे हम लोग नाश्ता के तौर पर लेते हैं सुबह सुबह, उसे तो भाई सुबह सुबह थोड़ा ही खाओ, बट हर रोज खाओ। अंकुर से, अंकुर जैसे चीज़ों से हमें बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, शरीर के फायदेमंद चीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो अंकुर वाले चीज़ थोड़ा बहुत खाया करो तुम लोग भी हमेशा। हम जानते हैं लेजी हो तुम लोग, आलसी लोग हो, खाएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है, 6 नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या है? ये मकरंद। मकरंद क्या होता है? तो मकरंद के बारे में जानेंगे। क्या है मकरंद? फूलों के अंदर पाए जाने वाले मीठे रस को मकरंद कहते हैं, ठीक ना। मधुमक्खियां इसे फूलों से चूसकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती है और बाद में यह शहद बन जाता है, ठीक। तो मकरंद क्या है? तो बाबू देखो, जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, फूल को, रस को क्या बोलते हैं हम लोग? मकरंद बोलते हैं। उसमें से मधुमक्खी क्या करती है? चूस करके अपने छत्ते में डाल देती है और छत्ते से क्या बन जाता है? शहद बन जाता है, जो कि बहुत ही मीठा होता है। और ये खाने में बहुत ही, मतलब क्या बोले, हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं मकरंद, और डायरेक्ट मकरंद नहीं, लेकिन शहद बहुत खाते हैं। शहद मीठा होता है और ये जैम की तरह होता है,
तो इसे खाया जाता है। ठीक। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण क्यों करती है? अब ये एक सवाल आता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूल में से जो रस होता है उसे भंडारण यानी कि स्टोर जमा क्यों करते हैं? ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सॉरी गाइस। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय सीजन में उपलब्ध होते हैं। ठीक। यानी कि वर्ष के कुछ ही समय सीजन में ही उपलब्ध होते हैं मकरंद। ठीक ना। इसीलिए मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग भोजन के रूप में कर सके। तो भाई देख लो, मकरंद किस लिए जमा करती है मधुमक्खियाँ? इसलिए जमा करती है क्योंकि ये सीजन के कुछ एक ही सीजन में ये क्या होता है, मकरंद ज़्यादातर आते हैं। तो क्या करते हैं मधुमक्खियाँ कि जो मकरंद होते हैं चूस-चूस कर अपने जो स्टोर होता है उसमें शहद का जो घर होता है, छत्ता होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं ताकि वो पूरे वर्ष यानी पूरे साल खा सके, अपना जीवन चला सके। ठीक? इसलिए मकरंद भंडारण मधुमक्खियाँ करती है। ठीक? और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। हाँ, क्या है? टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड। ठीक ना। हैबिट्स। ठीक है। भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो भाई भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार देख सकते हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। खाद्य पदार्थ को गहरा सॉरी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है बेटे? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो शाकाहारी कितने? पहला है शाकाहारी। इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले शाकाहारी के बारे में समझ लेते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पौधों या पौधों का उस पत्तियों या फल को खाते हैं उसे शाकाहारी। शाकाहारी मेनली समझेंगे हम लोग। जो जीव जो जीव क्या करते हैं? केवल पौधों और पौधों के उस भाग को खाते हैं जो केवल पेड़ पौधा से मिलता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शाकाहारी बोलते हैं। जो केवल और केवल पेड़ पौधा को खाते हैं। ठीक। उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले तो जैसे गाय हो गया, ये क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधा के फल वगैरह खाते हैं। ठीक। भैंस हो गया घास खाते हैं, हिरन हो गई घास खाती है, खरगोश घास, बकरी घास, तोता फल वगैरह खाती है, हाथी घास, फल वगैरह। ठीक। अब दूसरा आते हैं मांसाहारी किसे कहते हैं? ठीक। वे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को या उनका मांस खाते हैं। क्या करते हैं? वे जंतु जो केवल और केवल क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। ठीक है ना। मांस जी चिकन वगैरह खाते हैं। ठीक ना। चिकन बना के नहीं, अब जानवर ऐसा नहीं है कि जानवर का चिकन बनाएगा, वो क्यों क्या करता है? मांस खाता है। ठीक। जैसे मैं हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें तो शेर हो गया। शेर क्या करता है? केवल वो मांस खाएगा। ये डायलॉग सबको सुना होगा कि भाई अगर शेर कितना भी क्यों ना लाचार हो, घास नहीं खाएगा। क्या खाएगा? वो मांस ही खाएगा। ठीक है ना। बाघ हो गया मांस खाएगा। चीता क्या खाएगा? मांस खाएगा। लोमड़ी मांस खाएगी। भाई छिपकली क्या मांस वगैरह ही खाता है। बाज बाज भी हमेशा मांस ही खाता है। अब आ जाते हैं हम लोग सर्वाहारी की बात करते हैं। क्या होता है सर्वाहारी? वे जंतु या जीव जो पौधों यानी पादप और जंतु यानी मांस दोनों का अपने भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक। उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। समझ में आ गया? अगर सर्वाहारी की एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग खुद हो जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं? खुद हो जाते हैं। जैसे मनुष्य। ठीक ना। मनुष्य हो जाता है, कौवा हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, बिल्ली, भालू और गोरैया। ठीक। तो मनुष्य क्या करता है कि भाई जो मिला वो खा लेता है। ठीक ना। अब कितने सारे मनुष्य बोलेंगे कि नहीं जो मिला वो नहीं खा पाते हैं, तो बहुत ऐसा सारे चीज है कि आप लोग शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। आप सर्वाहारी हैं। मनुष्य को सर्वाहारी कहा गया है क्योंकि मनुष्य एक तरह की चीज नहीं खाता। मनुष्य कुछ भी चीज खाता है। भाई चाइना में चले जाओ, वहाँ सांप एकदम दबा के खाते हैं। और भाई सांप के साथ साथ वहाँ घास फूस भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है चाइना में। यहाँ पे भी घास फूस बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जैसे जड़ी बूटी हो गया, ये सब क्या है? खाने वाला चीज़ है ना। तो ये सब किस चीज़ में आते हैं? मनुष्य और कौवा वगैरह
ये सब सर्वाहारी में आते हैं। कौवा भी बहुत कुछ खा जाता है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये चैप्टर समाप्त हुआ आपका, भोजन यह कहाँ से आता है।